नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था भारत के 16 महाजनपदों को, जिसमें से अपन बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के 4 जनपदों की बात अपन यहाँ करेंगे। जनपदों की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता के समय यूनानी आक्रमण भारत में हुए। अपन भारत की बात करते हैं तो यूनान से आक्रमण हुए। वैदिक सभ्यता के समय वर्तमान पाकिस्तान, ईरान, इराक, म्यांमार, संपूर्ण भारत, ये सभी देश जो है ये अपने भारत में शामिल थे। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब, राजस्थान और यहाँ पर मुख्य रूप से मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ यहाँ पर विद्यमान थी। धीरे धीरे यही जातियाँ दक्षिण की ओर स्थानांतरित हुई, उन आक्रमणकर्ताओं के कारण हुई। तो यह अपन सबसे पहले देखते हैं कि जब भारत की बात करते हैं अपन, इस तरह से बात करेंगे तो यहां पर ये जातियां रहती थी और इस तरफ से यूनान से आक्रमण हुआ था। यहाँ पर सीवी, अर्जुनायन और मालव जातियां रहती थी जो दक्षिण में हुई। अब इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपदों का अध्ययन अपन राजस्थान के बारे में करेंगे, जिसमें से पहला जांगल, दूसरा मत्स्य, तीसरा सुरसेन और चौथा सीवी जनपद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जांगल महाजनपद की। तो जांगल महाजनपद वर्तमान का जो अपना राजस्थान का पार्ट है, मेनली बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर का जो वर्तमान क्षेत्र है ये कहलाता है जांगल प्रदेश। इस जांगल प्रदेश को ही कुरु जांगला या माद्रे जांगला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी वर्तमान राजस्थान का जो नागौर क्षेत्र है, नागौर का ही प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। इस अहिछत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। बीकानेर के शासक इस प्रदेश के स्वामी होने के कारण इनको जांगलधर बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, जांगलधर बादशाह। फिर इनका जो जांगल प्रदेश था, महाजनपद था, इसका अपना राज चिन्ह हुआ करता था। इस राज चिन्ह में भी ये लोग जांगलधर बादशाह लिखा हुआ होता था। यानी ये जांगल प्रदेश था, कौन सा? बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर। इसको आद्र मांद्रे या फिर कुरु जांगला या माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक जांगलधर बादशाह के नाम से जाने जाते थे और ये अपने राज चिन्ह में भी जांगलधर बादशाह लिखा हुआ होता था। दूसरे जनपद की बात करते हैं तो दूसरा जनपद है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद कहाँ पर? अब मत्स्य की बात करते हैं तो ये अपना राजस्थान है। मत्स्य अभी वर्तमान में आपने राजस्थान एकीकरण के बारे में भी पढ़ा होगा, मत्स्य संघ। तो ये मत्स्य क्षेत्र जो है अलवर भरतपुर का वर्तमान क्षेत्र, अलवर भरतपुर का वर्तमान क्षेत्र, या पूर्व की बात करें तो इसके आसपास का क्षेत्र जयपुर, टोंक, दौसा, ये सारे क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित थे। यानी इसका विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार चंबल नदी से लेकर पूर्व की सरस्वती नदी तक इसका विस्तार था। चंबल से लेकर सरस्वती नदी तक इसका विस्तार था और इसकी राजधानी जयपुर क्षेत्र का विराट नगर, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है, यह इसकी राजधानी हुआ करती थी। लेकिन ये जो अपन मत्स्य की बात करते हैं, मत्स्य मौर्य शासक बिंदुसार
मौर्य शासक बिंदुसार से पहले अस्तित्व में नहीं था, यह बाद में अस्तित्व आया। जबकि महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में कहा है कि यहाँ पर महाभारत के अनुसार यहाँ पर चेदी और कालांतर में ये मगध का इस पर अधिकार हो गया था। जबकि महाभारत के अनुसार ये अपन बात करते हैं तो महाभारत में कहा गया है एक शासक था जिसका नाम था सहाज। सहाज नाम का एक शासक था जिसने यहाँ के आसपास के जो राजाएं थे यानी मुख्य रूप से चेदी और मत्स्य जनपद, वहां पर इन्होंने शासन किया था। सहाज नामक महाराजा ने इस मत्स्य संघ के साथ साथ चेदी और चेदी के साथ में जो मत्स्य जनपद था वहां पर इन्होंने शासन। तो ये तो दूसरी बात हो गई मत्स्य की। तीसरी बात अपन जनपद की करते हैं शूरसेन की। शूरसेन जनपद, शूरसेन की बात करते हैं तो शूरसेन ठीक इसी के पास में ही भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र इसमें आता था। यानी कहने का मतलब जो तीसरा है शूरसेन, शूरसेन में वर्तमान भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र। हालांकि यह जो ब्रज क्षेत्र था यह वर्तमान राजस्थान के बाहर भी फैला हुआ था, यानी मुख्य रूप से यह ब्रज क्षेत्र में था, इसका क्षेत्र ब्रज था। साथ ही अपन बात करते हैं कि यहां पर ब्रज क्षेत्र किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। और तो इसका संबंध, यानी क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जनपद का संबंध भगवान श्री कृष्ण से था, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रज क्षेत्र से। इसकी अपन राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी थी मथुरा। कौन सी राजधानी? मथुरा। मथुरा को यूनानियों ने मेथोरा कहा है, जबकि शूरसेन को शूरसेनोई कहा गया है। तो यह तो था अपना तीसरा। और अंतिम की बात करते हैं अपने राजस्थान का सीवी जनपद। सीवी जनपद को अपन देखते हैं तो सीवी जनपद की राजधानी थी शिवपुर। सीवी जनपद की शिवपुर थी। अब देखिए सीवी में थोड़ा सा अपन यहां देखते हैं अलग से कि एक शासक था सुसीम। आपकी किताब में सुसीम भी लिखा है, सुसीम था। सुसीम ने यहां पर अन्य जो जातियां रहती थी, यहां आसपास के जो 10 राजा थे, उन 10 राजाओं को पराजित किया, उनको हरा दिया। और उनको हराने के बाद वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, उस पाकिस्तान के क्षेत्र वर्तमान में जो शिवपुर है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वहां पर इसकी पहचान हुई है और यहां पर इसने अपना शासन स्थापित किया था। और यही इसका कुछ भाग अभी भी राजस्थान का पार्ट कहलाता है, इसलिए अपन इसका अध्ययन राजस्थान में करते हैं। दूसरी बात अपन करते हैं कि यहाँ की एक जाति हुआ करती थी पंजाब, और वो जाति थी सीवी जनजाति। कौन सी जनजाति? सीवी जनजाति। और इस सीवी जाति और सीवी जाति के नाम पर ही जनपद का नाम हो गया सीवी जनपद। अब कालांतर में जब यूनानियों का आक्रमण हुआ तो ये सीवी जाति वहां से किसकी ओर आ गई? दक्षिण की ओर आ गई। और दक्षिण में अपने वर्तमान राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आकर निवास करने लग गए, यानी मेवाड़ में आ गई। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ और वर्तमान उदयपुर, इन दोनों क्षेत्रों में ये आकर बस गई और इन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई। नई राजधानी का इनका नाम था नगरी, जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के क्षेत्र यानी मेवाड़ के क्षेत्र में स्थित है। यह सीवी महाजन पद ऐसा था कि जिन्होंने अपने सिक्के डाले हैं, यानी
एकमात्र ऐसा राजस्थान का जनपद था जिन्होंने अपने सिक्के डाले थे। साथ ही अपन बात करते हैं कि इसमें चित्तौड़ के पास में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है मंदसौर, मंदसौर में जो गुहा लेख मिले हैं, कितने गुहा लेख मिले हैं? गुहा लेख मंदसौर के पास से 5 गुहा लेख मिले हैं। गुहा लेख होता क्या है? गुफा के अंदर शिलाओं पर लिखे गए लेख गुहा लेख कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। इसमें यह लिखा हुआ है कि सीवी जनपद का विस्तार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक था। क्या से? पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व, यानी यहां से लेकर ये पूरा जो क्षेत्र था, ये किसका क्षेत्र था? सीवी महाजनपद का क्षेत्र कहलाता। तो इस तरह से अपन ने देखा जांगल प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। वापस से दोहराते हैं एक बार। जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र, राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर, यहाँ के बादशाह जांगलधर बादशाह कहलाते थे और इनके राज चिन्ह में लिखा होता था जांगलधर बादशाह, यानी जय जांगलधर बादशाह इनका लिखा होता था। मत्स्य की बात करते हैं। मत्स्य वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। राजधानी विराटनगर जो वर्तमान में बेराट है। तीसरा अपन ने पढ़ा सूरसेन की राजधानी मथुरा, जिनको यूनानियों ने मैथोरा भी कहा और इसका नाम भी सूरसेन ही का है। यहाँ पर शासक था जिसका नाम था साज नामक शासक जो राजा था, उन्होंने राज्य किया। चौथा आपने पढ़ा सीवी वर्तमान में जो शिवपुर पाकिस्तान में है, वहां का शासक था। पंजाब की रहने वाली जाति थी सीवी, जो कालांतर में स्थानांतरित हो गई मेवाड़ में, यानी उदयपुर और चित्तौड़ के क्षेत्र में। यहीं से इनके सिक्के मिले हैं और मंदसौर की जो गुहा लेख है वहां से 5 गुहा लेख मिले हैं, जिस पर लिखा गया है कि इसका विस्तार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर था। अब दूसरी बात अपन यदि करें तो इसके बारे में कहा गया है कि इन महाजनपदों की जो शासन प्रणाली होती थी, वो शासन प्रणाली कैसी थी? इनकी शासन प्रणाली थी गणतंत्रात्मक। कैसी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती क्या है? तो अपन बात करते हैं गणतंत्र। गण यानी लोग, तंत्र का मतलब शासन। तो लोगों का शासन था, लेकिन वास्तविक रूप से जो राजा और उसका परिवार होता था वही यहां पर क्या करता था? शासन करता था। तो इस शासन में जब ये सारे लोग मिलकर गणतंत्र था, यानी यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी। लेकिन चलता क्या था? राजतंत्रात्मक चलता था, राजतंत्र चलता था। तो अब राज कौन करते थे? राजा और उसके परिवार के सदस्य। कौन? राजा और उसके परिवार के सदस्य। तो राजा और उसके परिवार के सदस्य जब शासन करते थे या उनकी कमेटी होती थी, एक सभा होती थी, उस सभा को कहा गया है संथागार सभा। क्या कहा गया है? संथागार सभा। अब संथागार सभा होती क्या है और इसमें कौन सदस्य भाग लेते थे? तो संथागार में अपन ने देखा कि राजा और उसके परिवार के सदस्य जो होते थे वो इसके संथागार सभा के सदस्य होते थे, जिसका मुखिया राजा हुआ करता था। अब ये काम क्या करते थे? इसके जितने भी सदस्य थे वो किसी विशेष विषयों पर बात करते थे। किस पर? विशेष विषयों पर वो क्या करते थे? बात करते थे। अब ये जो चर्चा करते थे, इस चर्चा को कहा क्या जाता था? इस चर्चा को कहा गया था अन्यूह विरोध। जो चर्चा था उस चर्चा को कहा गया अन्यूह विरोध, यानी ये चर्चा का एक तरीका था। उस चर्चा के तरीके को या उस चर्चा के माध्यम को क्या कहा जाता था? अन्यूह विरोध कहा जाता था। अब इसमें क्या होता था?
विरोध हो जाता था। सभी संस्थाओं में, सभी सभाओं में जब चर्चा होती है तो विरोध होना स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होता था, विरोध हो जाता था। तो विरोध की स्थिति में यहां पर मतदान होता था। क्या होता था, मतदान। अब कहोगे मतदान कैसे होता था? मतदान एक पट्टियों के सहारे होती थी जिसको सलाखाएं कहा जाती थी, और ये बहुरंगी होती थी, अलग अलग रंग की होती थी, बहुरंग सलाखाएं। इनके माध्यम से मतदान होता था, यानी पक्ष विपक्ष या अपना जो तर्क रखने के लिए वो इन रंग बिरंगी तख्तियों का, जो छोटी छोटी तख्तियां होती थी, उनका था। लेकिन धीरे धीरे इस संतागार सभा में आपसी भेदभाव और फुट होने के कारण इन जनपदों का ह्रास हो गया, या जनपदों का विलय हो गया, या इनका कहें तो अंत हो गया। तो ये तो अपन ने पढ़ा, राजस्थान के जनपद 4 थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि इनकी शासन प्रणाली कैसी थी, गणतंत्रात्मक थी, लेकिन शासन कौन करता था, राजा करता था, और उसके परिवार के सदस्य इसमें सम्मिलित होते थे। इस सम्मिलित होने वाले सदस्य और राजाओं की एक सभा होती थी, संतागार सभा, जो निर्णय लेने का कार्य करती थी। अब ये निर्णय क्या करती थी, इसका काम क्या होती थी, विशेष विषयों पर चिंतन मनन करती थी या चर्चा करती थी। इसके साथ में ही जब विरोध की स्थिति में मतदान होता था, मतदान का माध्यम था बहुरंगी जो सलाखाएं होती थी, उनके माध्यम से। लेकिन कालांतर में, समय बीतने के साथ में इन सदस्यों में आपसी गुट बन गए, भेदभाव हो गया, और भेदभाव के कारण ही जो जनपद थे उनका अंत हो गया। तो ये तो अपन ने पढ़े जनपद। अब इन सभी जो 16 जनपद पढ़े, उस जनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो जनपद माना गया है वो है मगध। अगला अपना टॉपिक रहेगी अगली क्लास में मगध, और मगध पर शासन किसका था, मौर्य। तो मौर्यों के बारे में अपन अगले वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।